क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो पैटर्न यहाँ पर कॉलम में भी लग सकता है और पंक्ति में भी लग सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये है पहली पंक्ति और इसमें तीन संख्याएं लिखी हुई है, 22 है, 3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 72। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है, इन तीनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है इसमें तीन संख्याएं हैं, 22 है, 3 है, 72 है। तो इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो तो 72 है, लेकिन बाकी दोनों क्या है, 72 से छोटी संख्या है। 22 और 3 ये 72 से दोनों छोटी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमारा सोचने का तरीका ये हो सकता है कि इन दो छोटी संख्या के द्वारा किस प्रकार हम ये बड़ी संख्या 72 को प्राप्त कर सकते हैं। तो 72 प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास 22 है और 3 है। अगर हम 22 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 गुणा 3 होगा 66। लेकिन अगर 72 की आवश्यकता है तो 66 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 72 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम दूसरी पंक्ति में लगा कर देखते हैं कि 31 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। तो क्या इन दोनों की सहायता से हम 132 को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही पैटर्न लगाते हैं जो पहली पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगाया था। तो करना क्या है, यहाँ पर 31 है, 4 है, तो हम करेंगे यहाँ पर 31 गुणा 4। 31 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 124। लेकिन 124 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 130 आएगा। और आना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 132। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये प्रश्न हल नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, 31 गुणा 4 किया क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ था और यहाँ पर आ गया 124। लेकिन यहाँ पर हम 124 में 6 जोड़ रहे हैं, इसी कारण ही तो ये गलती हो रही है। क्योंकि यहाँ पर तो हमने 66 में 6 इसलिए जोड़ा जिससे कि 72 आ जाए। लेकिन हमें ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमें 132 की आवश्यकता है तो यहाँ पर हमें 6 के स्थान पर क्या जोड़ना चाहिए था, 6 के स्थान पर हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था क्या, 8 लिखना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर हम 8 क्यों लिख रहे हैं। 8 हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि 31 गुणा 4 करने पर 124 आता है। और अगर यहाँ पर जो ये संख्या 4 लिखी हुई है इसका हम दुगना कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 जोड़ा है और 6 इसलिए जोड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 3 का दुगना ही क्या होता है, 6 होता है। इसीलिए अगर यहाँ पर हम 4 का दुगना 8 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये पैटर्न लग जाता है और यहाँ पर 132 आ जाता है। अब यही पैटर्न हम तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आ सकती है। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें 16 गुणा 5 तो करना ही करना है। 16 गुणा 5 करेंगे और फिर उसके बाद हमें जोड़ना क्या है, आपको पता है ना कि यहाँ पर हमने 8 जोड़ा है, यहाँ पर 6 जोड़ा है। तो यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 का दुगना क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हमें 10 जोड़ना है। जब 16 गुणा 5 करेंगे तो 80 आ जाएगा और 80 में अगर हम 10 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 90 आंसर कैसे आया। हमने क्या किया, यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 5 था, तो हमने 16 गुणा 5 किया। 16 गुणा 5 तो 80 आया था। लेकिन यहाँ पर हमें जोड़ना क्या है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना और 5 का दुगना होता है 10। तो 80 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 90 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ पर एक और पैटर्न समझ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि 72 लेकर आना था हमें और यहाँ पर लिखा हुआ था 22। अगर यहाँ पर हम ऐसा सोच लेते कि 22 में अगर हम 2 जोड़ दे, अगर हम 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा ना। और 24 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। जैसा कि अब यहाँ पर देखिए कि 31 लिखा हुआ है, 31 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। और 33 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आता है, 132 आता है। और यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा और 18 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है जो यहाँ पर 90, 90 यहाँ पर सही आंसर होगा।